अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं मिस्टर अल्फा पी के आर यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पोल्का डॉट की प्राइस प्रेडिक्शन, पोल्का डॉट के चार्ट एनालिसिस। आज की डेट में मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी है और शॉर्ट टर्म की जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बन रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन आपने जरूर दबा देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी इस टाइम पे जो वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो ही बन रही हैं। मैं पोल्का डॉट को बड़े ही क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। तकरीबन 15 से 16 घंटे हो चुके हैं। मैं पोल्का डॉट को बड़े ही अच्छे से वॉच करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने जितना एनालिसिस किया है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। और मैंने बहुत कोशिश की है कि कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस मुझसे छूट ना जाए, लेकिन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है शॉर्ट टर्म की या लॉन्ग टर्म की, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ये एक रेजिस्टेंस बन रही है जिसको पोल्का डॉट फॉलो करेगा और यहाँ पे फॉलो किया भी है इसने। अभी अगर तो ये जिंदा रहा, बात तो जिंदा रहने की है कि अगर पोल्का डॉट जिंदा रहा तो जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वर्क जरूर करेंगे। अगर ये वफात पा गया तो फिर भाई इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको इस चीज का इल्म है कि क्रिप्टो मार्केट में टोकन्स कैसे कोलैप हो जाते हैं या टोकन्स भाग जाते हैं। अभी पोल्का डॉट तो बहुत अच्छा टोकन था, अभी इस टाइम पे तो नहीं है। अगर आपने इसमें बाइंग की है तो आपको इन चार्ट एनालिसिस को समझना चाहिए। अभी इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है वो तो है इसकी ये वाली रेजिस्टेंस, वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अच्छा, इसके बाद जो इस टाइम पे रेजिस्टेंस बन रही है ये वाली सपोर्ट है। पहले ये सपोर्ट का काम कर रही थी लेकिन अभी इसकी रेजिस्टेंस है। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि पोल्का डॉट की प्राइस मजीद पंप करेगी तो ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली जो इसकी सपोर्ट थी, ये हमारी रेजिस्टेंस है इस टाइम पे। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो हम कुछ आस उम्मीद रख सकते हैं पोल्का डॉट पे कि पोल्का डॉट आने वाले दिनों में हमें बिग प्रॉफिट दे सकता है या कोई अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो मेन रेजिस्टेंस है ये वाली। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने से पहले हम पोल्का डॉट से कोई आस उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ये मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं हम उन पे भरोसा करके हम ट्रेड करते हैं। आप भी अपने कैंडल चार्ट पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के देख सकते हैं कि इस टाइम पे पोल्का डॉट की प्राइस क्या चल रही है। और ये वाली जो इस टाइम पे ब्लू कैंडल्स बननी शुरू हो चुकी हैं, ये एक ऐसा इंडिकेटर है। यहाँ पे भी एक बाइंग सिग्नल हमें मिल चुका है आरएसआई में और 26 पे आरएसआई पहुंच चुका है। ये एक अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे भी, अगर आपने पोल्का डॉट में बाइंग नहीं करी है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है हमारे एनालिसिस के मुताबिक। हम इस टाइम पे भी इसमें बाइंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस टाइम पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं शॉर्ट टर्म की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं क्योंकि वो भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो रेजिस्टेंस बन रही है पोल्का डॉट की वो है 82 सेंट की। 82 सेंट को ब्रेकआउट करेगा तो पोल्का डॉट 85, 86 सेंट तक ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया को टच कर सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ना किया तो फिर पोल्का डॉट ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, मैंने पहली वीडियो में भी एक में बताया था कि शॉर्ट टर्म का भी एक डाउन ट्रेंड होता है। तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करके अगर यहाँ पर पोल्का डॉट पहुंच जाता है तकरीबन 90 सेंट से 92 सेंट के आसपास, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है हमें चाहिए पहले तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, इसको ब्रेकआउट करे पोल्का डॉट। और इसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है 90 सेंट से लेकर 92 सेंट तक। ये वाला एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसका डाउन ट्रेंड टूट जाएगा और दोबारा फिर इस रेजिस्टेंस एरिया को जब अपनी सपोर्ट बनाएगा तो दोबारा फिर ब्रेकडाउन ना करे। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि अगर दोबारा फिर ब्रेकडाउन होता है तो पोल्का डॉट ऊपर नहीं जाएगा, ये एक फिर ट्रैप ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस टाइम पे बाइंग करना बनता है अगर आप करना चाहें तो, लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। और एक मेन लेवल भी है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, वो है $1 का।
अगर $1 को ब्रेकआउट करेगा तो पोल्का डॉट में हम कोई आस उम्मीद लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी मैंने आपके साथ ये वाली रेजिस्टेंस शेयर की है, ये भी तकरीबन $1 के आसपास यहाँ पे प्राइस जा रही है। $1 को ब्रेकआउट करेगा तो इस रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर नहीं करना, आपने डेली टाइम फ्रेम में भी इसको लगा के जरूर देखना है। ये दोबारा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे ये रेजिस्टेंस लगाई है या कैसे यहाँ पे सपोर्ट बन रही थी। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, ऐसे करके आप लगा सकते हैं और आप जरूर देखिएगा डेली टाइम फ्रेम में कि इसकी क्या रेजिस्टेंस बन रही है, क्या सपोर्ट बन रही है। और जो सपोर्ट बन रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सपोर्ट है 78 सेंट। 78 सेंट को अगर गलती से भी पोल्का डॉट ने ब्रेक डाउन कर दिया, क्योंकि वैसे भी ये वाली हमारी जो सपोर्ट थी बड़े अरसे से इसको फॉलो कर रहा था, अभी आगे जितना गिरता जाएगा उतना ही इसके लिए नुकसानदेह चीज है पोल्का डॉट के लिए। लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है 78 सेंट, इसको अगर गलती से भी ब्रेक डाउन कर गया तो फिर समझ लीजिएगा कि 50 सेंट तक इसके जाने के चांस हैं। वो क्यों हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 सेंट तक बाय ऑर्डर लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि 49 सेंट तक बाय ऑर्डर लगे हुए हैं और काफी ज्यादा है। अगर मैं इनके सेल ऑर्डर दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहां तक हैं जहां तक आप इस टाइम पे पोल्का डॉट को गिरते हुए वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जहां तक इसके सेल ऑर्डर लगे हुए। ये जितने भी रेड आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और ये सेल ऑर्डर लगे हैं $54 तक। तो भाई हम $54 तक पोल्का डॉट को कैसे देख सकते हैं? ये हमें बात हजम नहीं होगी कि पोल्का डॉट भी $50 $55 पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक यानी अगर टेक्निकल एनालिसिस को वॉच करें, टेक्निकल एनालिसिस को देखें और जो इस टाइम पे हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं उनके मुताबिक तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 78 सेंट की मैंने सपोर्ट क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 78 सेंट पे बाय ऑर्डर लगे हुए हैं। ये ग्रीन लाइन जो आप इतनी मोटी सी देख रहे हैं ये बाय ऑर्डर है। ये बाय ऑर्डर इस टाइम पे अगर पिक करने आता है तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है पोल्का डॉट की। अगर आपको किसी भी चीज की ना समझ आए तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टोकन की चाहिए ये भी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताना है। अगर इस हमारी वीडियो से 1% भी आपको फायदा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी हमारी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।